So hello YouTube family and welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing absolutely fine. So आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने न्यू राइडिंग बूट्स की, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। सो अगेन एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। सो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो बूट है ये किस प्राइस पॉइंट पे आते हैं, कैसा सेफ्टी फीचर प्रोवाइड करते हैं और हमें बूट्स क्यों कंसिडर करने चाहिए राइड्स के दौरान। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाइकिंग ब्रदरहुड गियर की तरफ से आता है ये, और ये एक ब्लैक बॉक्स है, इसी में मेरे राइडिंग बूट्स हैं। स्पेसिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो आ, आप देख सकते हैं इसमें एंकल बूट ब्लैक, और ये मुझे पड़ा था 9,950 रुपये का पड़ा था। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ऑफ कोर्स जूते ही होंगे। सो बॉक्स देखने में कुछ ऐसा है, और इसको हम लोग फ्रंट से ओपन करेंगे। सो ये इसमें शूज आते हैं, लगा के साइड रखते हैं। बॉक्स को तरफ कर दें। फिर इसको अनरैप करते हैं। सो देखने में शूज़ की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आ, बात करें जाए इसमें प्रोटेक्शन में, तो ये जो पूरा मटेरियल है इसका बैक साइड में, ये पूरा हार्ड रबड़ का बना हुआ है, और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर थोड़े से होल्स प्रोवाइड किए गए हैं। इस जगह पे भी हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है। सोल इसका काफ़ी मजबूत लग रहा है। अब राइड के दौरान पता चलेगा कि इसका ग्रिप कैसा है, क्योंकि ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, स्लाइड ना करे बस ये। अ, आप देख सकते हैं आगे पे इसमें एक मेटल की बैश प्लेट टाइप की प्रोवाइड की गई है। तो अगर राइड के दौरान आप गिरते हैं तो ये स्लाइड करेगा, जिससे आपका जो शूज़ है वो जल्दी फटेगा नहीं। इसमें स्क्रूज भी दिए हैं, तो इसको बाद में आप अनस्क्रू करके इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर ये किसी दौरान डिफेक्ट हो जाए तो। इस जगह पे गियर चेंज करने के लिए एक हार्ड प्लास्टिक यहाँ भी दिया गया है, ताकि गियर चेंज करते हुए आपके जूते में कोई डैमेज ना हो। फ्रंट में देखें तो यहाँ पर थोड़ा सॉफ्टर मटेरियल दिया गया है, ताकि आप अपने एंकल को मूव कर सकें। ये जो स्पेसिफिक बूट है ये हाई राइजिंग नहीं है, ये एंकल बूट है। एक आता है शिन प्रोटेक्शन बूट, जिसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उस बूट में आपके शिन को प्रोटेक्शन मिलता है, बट मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैंने फिर ये लिया, ताकि इसको मैं कभी कभी लॉन्ग रूट्स पे या फिर शॉर्टर डिस्टेंस से भी इसको मैं यूज़ कर सकूं। तो चलिए। सो इस बूट को पहन के देखते हैं। ये मैं बाद में निकालूंगा। ओपन करने के लिए इसमें वेलक्रो दिया गया है, काफ़ी अच्छा वेलक्रो है इसमें। बट यहाँ बारिश में ये शूज़ थोड़े से इफेक्ट होंगे, क्योंकि ये लेदर शूज़ हैं। तो ज़्यादा बारिश में जाने के बाद इसके जो कलर हैं वो फेड हो सकते हैं। तो इसके लिए भी जुगाड़ है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो, कि कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा। इसमें चेन है, इस चेन से हम इसको ओपन करेंगे यहाँ से। देन इसमें अपने ये इतना वाइड ओपन हो जाता है, देख सकते हैं आप। इसमें अपने शूज़ बैठ अपने में। मैंने हाफ पैंट इसलिए पहना हुआ है ताकि दिखा सकूं कि टोटल लेंथ कितनी है इस बूट की। इसको ही पहन लेते हैं। एक बात तो पहनते ही मुझे लग रहा है कि अंदर से बहुत कंफर्टेबल है ये शूज। अगर मूवमेंट करके देखते हैं कि कैसा इसमें मूवमेंट हो पाएगा। फर्स्ट फर्स्ट में थोड़ा दिक्कत करेगा इसको यूज करने में, क्योंकि अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर आई थिंक 2-3 राइड के बाद ये अच्छे से अडॉप्ट हो जाएगा। सो ये बूट्स मैंने पहन लिए हैं। तो देख सकते हैं लुक वाइज सही लग रहे हैं, प्रोडक्शन वाइज भी काफ़ी ठीक है। हाँ, जब मैं बात करता स्टार्टिंग में, जैसे ये मेरा एंकल बूट है, तो इसमें सिर्फ एंकल तक का प्रोडक्शन यहाँ पर
दिया हुआ है। एक आते हैं शिन प्रोटेक्शन बूट, उसमें जो प्रोटेक्शन होती है वो यहाँ तक होती है। तो इस जगह तक प्रोटेक्शन होने से क्या होता है कि आपकी जो शिन है इस पे कोई भी इम्पैक्ट होता है तो वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। बट शिन बूट्स यूजली रेसिंग में यूज़ करते हैं, रेस ट्रैक में। नॉर्मल यूज़ के लिए ये बेस्ट है और इसका रेट भी उससे 1-1.5 हज़ार कम है। तो एक वॉक अराउंड कर लेते हैं इससे। मूवमेंट में ऐसा कोई दिक्कत तो हो नहीं रही, मैं मूवमेंट करके दिखा देता हूँ। सो राइडिंग बूट्स की इम्पोर्टेंस क्या होता है वो मुझे तब पता चला जब मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था। और थैंकफुली उस एक्सीडेंट के दौरान मैंने जो शूज़ पहने थे वो वाइल्ड क्राफ्ट के शूज़ थे, जिसका सोल काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो उस केस में जब जो मेरी बाइक है होंडा CB 350 RS, जब वो मेरे पैर पे गिरी तो मेरा एंकल ट्विस्ट नहीं किया, ना ही मेरे पैर पे चोट लगी। पर अगर उसके जगह कोई और स्पोर्ट्स शूज़ होता सॉफ्ट जिसके मटेरियल होते हैं तो मेरा पैर इजीली डैमेज हो जाता। तो उस दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे राइडिंग बूट्स लेने चाहिए। तो अब जब मैंने लॉन्ग राइड्स करना स्टार्ट कर दिया है तो मैंने इसलिए राइडिंग बूट्स में इन्वेस्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पैर है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट है। इसमें अराउंड 33 जॉइंट्स और 26 बोन्स होते हैं और हंड्रेड्स ऑफ मसल्स होते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका पैर डैमेज हो। सो जो लोग स्लीपर्स में या फिर नॉर्मल शूज़ में राइड करते हैं, मैं उनको तो यही बोलूँगा कि आप थोड़े पैसे इकट्ठा करें और एक राइडिंग शूज़ में इन्वेस्ट करें। यह आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करता है। अनलाइकली जो हेलमेट है, हेलमेट के बाद मुझे कोई चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल लगी है तो वो मुझे अपने शूज़ ही लगे हैं, क्योंकि ये मेरे पैर को प्रोटेक्ट करेंगे। सो इस शूज़ को लेने चाहते हैं तो मैं इसका एक यूज़र एक्सपीरियंस 1-2 हफ्ते बाद शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद ही शूज़ लीजिएगा, क्योंकि अभी इस दौरान मैं बता नहीं सकता कि ये शूज़ अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। फिर भी मैंने जब तक इसको पहन के रखा हुआ है तो मुझे ऐसा कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। पर राइड के दौरान ही इसका रियल टेस्ट मुझे पता चलेगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड वेयर अ गुड हेलमेट वाइल राइडिंग। थैंक यू।